नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल की कथा टीवी पर स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह पापों का मोचन करने वाली है, यानी कि पापों से मुक्त करने वाली। ऐसी मान्यता है कि अनजाने में किए हुए भयंकर पापों के प्रायश्चित मानसिक शांति के लिए इस व्रत से उत्तम और कुछ भी नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को इस कथा का महत्व बताया था। देखिए, इस कथा में ऋषि मेधावी और एक अप्सरा की कहानी छिपी हुई है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और पश्चाताप में कितनी शक्ति होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ हम आज की यह पावन, दुर्लभ और पौराणिक कथा सुनते हैं। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसकी विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मांधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे बड़े ही शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा यानी कि डोरी और उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया और उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गई और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिनों रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। तब उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि उससे बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को ही आई है, अभी प्रातः काल तो ठहरो। तब मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे ही दीजिए। तब मुनि बोले कि अरे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। तब इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर
क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले कि रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का तुम्हें उपाय बताता हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देख के बोले कि रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। तब मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप उसके छूटने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। तब अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। अब लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण और पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम बागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब बात करते हैं इस पाप मोचनी एकादशी में किए जाने वाले सागार के बारे में। तो देखिए, इस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी को चारोली का फलाहार करने का विधान है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे।